नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुनैद सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल VT सुपरफास्ट पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कोविड महामारी का भयावह दौर शुरू होने के 5 साल बाद चीन में एक और नए वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ये नया वायरस खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। उत्तरी चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV नामक के इस वायरस के संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। BBC मॉनिटरिंग ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी है कि इस वायरस के कारण व्यक्ति में सर्दी, जुकाम और कोविड-19 जैसे लक्षण नजर आते हैं और ये तेजी से फैल रहा है। चीन के पड़ोसी देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, तो वहीं भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक का कहना है कि अभी चिंता की बात नहीं है। वही भारत के परिवार कल्याण मंत्रालय ने DGHS की अध्यक्षता में शनिवार को संयुक्त निगरानी समूह की बैठक भी बुलाई गई। इस दौरान विस्तृत चर्चा के बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। मसलन चीन में फ्लू के मौसम को देखते हुए स्थिति असामान्य नहीं है। HMPV इस मौसम में होने वाला सामान्य रोग जनक है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिसमें चीन के अस्पताल बड़ी संख्या में मरीजों से जूझते हुए देखे गए हैं। इन मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिले हैं। इसके बाद चिंता जताई जाने लगी कि चीन में एक बार फिर नया वायरस लोगों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। 5 साल पहले दुनिया के 100 से अधिक मुल्कों में तबाही मचाने वाले कोविड वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान के एक बाजार से मानी जाती है। चीन की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के अनुसार उत्तरी चीन के इलाकों के अलावा बीजिंग, दक्षिण पश्चिमी शहर चोंगकिंग, दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में HMPV के मामले सामने आए हैं। 27 दिसंबर 2024 को समाचार एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्वास्थ्य एजेंसियों ने कहा कि सर्दियों में सांस की जो बीमारी है उसके बढ़ते मामले को देखते हुए वो पायलट सर्विलांस सिस्टम शुरू कर रहे हैं। इस सर्विलांस सिस्टम के बारे में चीन के नेशनल डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रमुख ली जेंगलॉन्ग ने कहा था कि इसके जरिए अज्ञात कारणों से होने वाले निमोनिया के मामलों की निगरानी की जाएगी। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में चीनी सरकार के हवाले से जारी एक बयान के आधार पर कहा कि चीन में दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में सांस की बीमारी से परेशान लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किए मामलों में राइनो वायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के संक्रमण के मामले अधिक हैं। संक्रमण के अधिक मामले उत्तर के प्रांतों में दर्ज किए गए हैं और संक्रमितों में 14 साल से कम उम्र के बच्चे की संख्या अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के इस स्रोत के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिनों एक बयान जारी कर चीन में इन्फ्लुएंजा A और सांस की बीमारी करने वाले अन्य वायरस को लेकर के इंडोनेशिया ने चिंता जताई है। इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी अंतारा ने खबर दी कि सोशल मीडिया पर चीन के वीडियो के सामने आने के बाद इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता विद्यावती ने लोगों से इसे लेकर सजग रहने, सतर्कता बरतने और मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने जैसे एहतियाती कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा इंडोनेशिया चीन में HMPV के संक्रमण को लेकर नजर रख रहा है और देश के भीतर आने वाले एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी कर रहा है। इसमें विदेश से आने वाले जिन यात्रियों में फ्लू जैसे लक्षण दिखे उन्हें क्वारंटीन करने जैसा कदम शामिल है। हांगकांग फ्री प्रेस ने बीते दिनों एक रिपोर्ट में कहा कि हांगकांग इस मामले में बहुत ही सतर्कता बरत रहा है।
मामले सामने भी आए हैं लेकिन कम हैं। एक एपिडेमियोलॉजिस्ट के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की तरह यहां इस वायरस के संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य सवालों के बीच से यह सवाल भी उठाया गया। इसके जवाब में माओ निंग ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम में सांस की नली में संक्रमण के मामले अधिक सामने आते हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में चीन के नेशनल डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्दियों के समय में चीन में सांस की बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी थी। पिछले साल की तुलना में इस साल ये बीमारियां कम गंभीर और कम पैमाने पर फैली हुई दिखाई देती है। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि चीन की यात्रा सुरक्षित है, ये विदेश मंत्री ने कहा है। चीन में एचएमपीवी संक्रमण के मामलों में तेजी के बाद भारत में इसे लेकर के चिंता जताई जा रही है। हालांकि भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। अतुल गोयल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस वायरस के संक्रमण के अधिक मामले अब तक भारत में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, यह एक आम वायरस है जो सांस की नली में संक्रमण करता है। इस कारण सर्दी जुकाम जैसी बीमारी हो सकती है। साल भर से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में इसे संक्रमण से फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यह गंभीर बीमारी नहीं करता, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। सर्दियों के दिनों में वैसे भी सर्दी जुकाम जैसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। हमारे हॉस्पिटल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लगातार डेटा पर भी नजर लगाए हुए हैं। बीते साल दिसंबर में संक्रमण के आंकड़ों में किसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पहले एक भारतीय अखबार से कहा था कि वो चीन में एचएमपीवी वायरस के मामलों पर नजर बनाए हुए है। कोरोना ने तो तबाही मचा दी थी, इसका क्या होगा अभी तो ये सब भविष्य में है, क्या होगा। मंत्रालय ने कहा कि हाल के दिनों में चीन में लोगों में सांस लेने में दिक्कत से संबंधित कई मामले दर्ज किए हैं, जिनका नाता एचएमपीवी वायरस से है। सर्दियों में भारत में भी सांस लेने में परेशानी जैसे मामले आते हैं, लेकिन अब तक इस तरह के मामले अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, यानी लगभग नॉर्मल है जैसा हर साल होता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सांस संबंधी परेशानी और मौसमी सर्दी खांसी जैसे मामलों पर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल नजर बनाए हुए है और वो इस मामले में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है। वहीं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के बाल चिकित्सा विभाग के डॉक्टर सुरेश गुप्ता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि ये कोई नया वायरस नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 सालों से इंसान को इसके बारे में जानकारी है। सर्दियों के वक्त में इसके संक्रमण के मामले सामने आते हैं। ये फ्लू वायरस जैसा है। डॉक्टर सुरेश गुप्ता कहते हैं कि इसके लिए आमतौर पर सर्दी जुकाम के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं दी जाती हैं और बीमार व्यक्ति को आराम करने की सलाह दी जाती है। वो कहते हैं कि अधिकतर मामलों में इसके संक्रमण से अस्पताल में भर्ती करने की सलाह नहीं दी जाती है। नॉर्मल दवाई लीजिए और घर पर रहिए। इसी हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर बॉबी भालोत्रा बताते हैं, अभी तक हमने इस वायरस के संक्रमण के जो भी मामले देखे हैं उनमें मामूली लक्षण ही दिखे हैं, यानी कोई घबराने वाली बात नहीं। हालांकि दमे के कारण पहले से ही परेशान मरीजों और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी, जिसमें मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, के मरीजों को इसके संक्रमण से विशेष परेशानी हो सकती है। उनमें सांस लेने में अधिक परेशानी हो सकती है, थकान और बुखार हो सकता है। जिनमें लक्षण पाया जाएगा, जिनमें पहले से कुछ बीमारी होगी, उनमें ऐसे लक्षण आ सकते हैं। अभी भारत में इस वायरस का जो स्ट्रेन है वो गंभीर संक्रमण नहीं करता। जिस तरह कोविड वायरस गंभीर रूप ले रहा था और उसके कारण
रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता था, वैसा इसके मामले में अब तक नहीं दिखा। हो सकता है चीन में इसका जो स्ट्रेन हो तो कितना घातक हो वो भी आने वाले दिनों में पता लगेगा, आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। साइंस डायरेक्ट के अनुसार इस वायरस की उत्पत्ति आज से 200 से 400 साल पहले चिड़ियों से हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ये वायरस खुद को बार बार बदलता रहा है और अब ये वायरस चिड़ियों को संक्रमित नहीं कर सकता। अमेरिकी सरकार की सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अनुसार इंसानों में इसकी खोज सन 2001 में हुई, यानी इसी साल पता चला कि ये एक वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है। इस कारण मरीजों को बुखार, खांसी, नाक बंद होना और सांस लेने में परेशानी होने जैसे दिक्कतें आती हैं। ये नॉर्मल सी बात है। हालांकि संक्रमण बढ़ा तो ये वायरस ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया तक के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इस वायरस का इंक्यूबेशन और पीरियड अमूमन 3 से 6 दिन का होता है, लेकिन बीमारी का वक्त कम या अधिक हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि संक्रमण कितना गंभीर है। खांसी और छींक के दौरान निकलने वाले थूक के कणों से यह वायरस फैलता है और लोगों को संक्रमित करता है। हाथ मिलाने, गले मिलने या एक दूसरे को छूने से भी ये फैल सकता है, जैसा कोरोना के केस में देखा गया था। अगर खांसी और छींक के कारण किसी सतह पर थूक के कण गिरे हैं और उस सतह पर हाथ लगाने के बाद आप उस हाथ से अपने चेहरे, नाक, आंख या मुंह छूते हैं तो फिर ये वायरस आपको संक्रमित कर सकता है। ये वायरस आपके अंदर भी प्रवेश कर सकता है। भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल के अनुसार AMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति या अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उससे दूरी बनाएं, जैसा कि कोरोना के केस में किया गया था। खांसते छींकते वक्त मुंह पर रुमाल या कपड़ा रखें। खांसने और छींकने के लिए अलग रुमाल या तौलिए का इस्तेमाल करें, जिसे कुछ घंटों के बाद साबुन से धो भी दें, जिससे वो साफ रहे। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो मास्क पहनकर रखें, घर पर रहें और आराम करें। अमेरिकी सरकार की CDC के अनुसार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं। अपने बर्तन, जिनमें कप, थाली या चम्मच एक दूसरे के साथ साझा ना करें। इस वायरस के लिए अब तक ना तो कोई खास एंटीवायरल दवा बनाई गई है और ना ही कोई वैक्सीन तैयार की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इसके लिए आमतौर पर सर्दी बुखार की दवाएं दी जाती हैं, तो इसमें भी वही दवाएं दी जा रही हैं। लेकिन जिन्हें पहले से ही सांस में कोई बीमारी है, उनमें यह वायरस परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर पूछें कि क्या हम भी उस वायरस की चपेट में तो नहीं आ गए हैं। कोरोना जब आया था लगभग सन 2019 और उसके बाद 5 साल ऐसा तहलका मचाया, ऐसा हंगामा मचाया, पूरा विश्व जिसकी चपेट में आ गया। लाखों लोग मरे भी थे, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में जब कोई नया वायरस दिखाई देता है तो शुरुआत में हम लोग जो है एहतियात नहीं बरतते हैं। शुरुआत में हम लोग अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ध्यान देने की जरूरत है। एक जो उदाहरण प्रस्तुत करके गया, उदाहरण दे करके गया, एक एग्जाम्पल सेट करके गया, वो कोरोना, कि आप शुरुआत में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो फिर बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसलिए अगर स्वास्थ्य मंत्रालय आप सभी को बार बार ये निर्देश दे रहा है, आपको आगाह कर रहा है कि हाथ धुलें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और जो रुमाल आप लिए हैं उसको बार बार इस्तेमाल ना करें, एक दिन में कम से कम 1 से 2 बार उसको धो लें या फिर 2-3 रुमाल रखें। तो ऐसी तमाम एहतियात बरतने के लिए जो है आपको ही बरतना है। डॉक्टर्स आपको केवल राय दे सकते हैं, आपके घर में आकर के इन सबको फॉलो करने के लिए अलग अलग लोगों को नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो फिर अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। निश्चित तौर पर यह बीमारी तो अभी एक संक्रमण है और चीन से जरूर फैला है, लेकिन हमें लगता है कि उतना भयावह नहीं होने वाला है, क्योंकि शुरुआती क्षणों से ही लोगों को इस बात की जानकारी मिल चुकी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। जो मित्र चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे और फिर आप वीडियो को देख करके
जानकारी प्राप्त कर सके। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।